Hello students, a very good morning all of you. And student, today as you know, we will continue our chapter number 5 through the eyes of travelers. हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे इंडिया में ट्रैवलर आए और वो ट्रैवलर्स में हमें मेजर 3 ट्रैवलर्स को यहाँ पे डिस्कशन करना है, जिसमें हमने पहला ट्रैवलर्स लिया है जिसका नाम अल-बिरूनी था. अल-बिरूनी वॉज अ स्कॉलर of Arabic and Farsi, but when he came into India, he was trying to understand our traditions, culture, festival, religion, languages. So in this way, Al-Biruni discussed several barriers that obstructed the understanding of Indian society. जब उसने भारतीय समाज को देखा तो भारतीय समाज को उसको समझने के लिए, उससे फैमिलियर होने से, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी बैरियर्स या काफ़ी कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा. और वो अगर हम बात करते हैं तो उसने जो प्रॉब्लम्स फेस की, अल-बिरूनी फेस many types of problems, many types of barriers in India to understand our society, custom and tradition. And the major 3 problems faced by Al-Birunis, the first barriers was the languages. उसकी जो पहली बाधा थी इंडिया को समझने की, वो यहाँ की लैंग्वेज. क्योंकि हमको पता है कि इंडिया में जो मेनली या ऑफिशियल कहते हैं या इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, उस समय जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो संस्कृत हुआ करती थी. तो संस्कृत लैंग्वेज से ट्रांसलेट करने में वो भी अरबी एंड फारसी, क्योंकि अरबी और फारसी का ही वो स्कॉलर था. तो अगर हमें इंडिया की सोसाइटी को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो संस्कृत का ट्रांसलेट करना पड़ेगा अरबी और फारसी में. तो उसके लिए क्या होगी, पहली बैरियर थी. इसीलिए वो ज्यादातर यहाँ के संस्कृत के स्कॉलर्स के साथ रहा, उसका अटैचमेंट रहा. उसने सबसे पहले यहाँ संस्कृत को सीखा और फिर उसको ट्रांसलेट करके उसने देखा कि ये इंडिया की जो सोसाइटी है वो हमारे सोसाइटी से किस टाइप की डिफरेंस है. तो पहली बैरियर से याद रखेंगे, अल-बिरूनी ने किस पहली बैरियर को फेस किया था, लैंग्वेज को. यहाँ लैंग्वेज कौन सी थी, बस इतना याद रखना है कि इंडिया में लैंग्वेज बोली जाती थी क्योंकि यहाँ वेद, पुराण, उपनिषद ये सब चीजें क्या थी, सब संस्कृत में लिखे हुए थे. जितने भी हिस्टोरिकल्स हमारे यहाँ बुक्स थी, एपिक्स थी, वो सब संस्कृत में लिखी हुई थी. इसीलिए उसने संस्कृत को सबसे पहले सीखा. तो कहा जाता है कि जितने भी विदेशी भारत में आए उनमें से संस्कृत को जानकार या संस्कृत को जानने वाला कौन सा ट्रैवलर था, तो नाम आएगा अल-बिरूनी. उसने काफी हार्ड वर्क किया था किसको, टू अंडरस्टैंड संस्कृत लैंग्वेज को. नेक्स्ट आता है The second barrier was difference in religious beliefs and. अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी जो उसने बाधा देखी यहाँ पे, एक तो उसने देखा यहाँ पे रिलीजियस क्या है, यहाँ पे बिलीव्स क्या है, लोग विश्वास किस चीजों में करते हैं. तो देखिएगा यहाँ पे धर्म स्टार्टिंग से ही काफी, जबकि वो एक अरब कंट्री का था, वहाँ पे इस्लाम धर्म ही था मेन. लेकिन हमारे इंडिया में क्या था कि यहाँ पे हिंदू भी था, क्रिश्चियन भी था, बौद्ध भी थे, जैनिज्म भी थे. तो उसने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, मल्टी टाइप्स. और दूसरा उसने देखा कि जो यहाँ पे बिलीव्स हैं, जो विश्वास किए जा रहे थे, वो विश्वास क्या है, कहीं पे सती प्रथा देखता था वो, तो किसी एरिया में देखता था सती प्रथा नहीं. जबकि वो कहीं पर ये भी देखा करता था कि जो विश्वास की बातें, सती प्रथा को तो देख लिया, कहीं उसने देखा बहुत सारे ईश्वर को लोग मानते हैं. कुछ लोग वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, कुछ लोग शिव को मानने वाले थे, कुछ लोग इंद्र को मानने वाले थे, कुछ अग्नि को मानने वाले थे. तो हम ये देखते हैं कि वैरायटी ऑफ गॉडेस प्रेजेंट इन इंडिया सिंस एंशियंट टाइम. एंशियंट टाइम से यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं के लोग क्या करते रहे, वर्शिप. तो उसके लिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि वे इतने सारे गॉडेस के बारे में कैसे जानकारी हासिल की जाए. तो दूसरी बात थी यहाँ के रिलीजन्स, क्योंकि यहाँ पे जैनिज्म, बुद्धिज्म और साथ में साथ क्या पाए जाते थे, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब पाए जाते थे. जबकि वो क्या हुआ करता था, वहाँ पे जो अरब कंट्री में जो इस्लाम रिलीजन था, वहाँ पे केवल मोहम्मद साहब को ही जानते थे. तीसरा है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ही डिपेंडेड ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मण्स. उसने ये देखा कि जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन किया, उसने स्वयं का अवलोकन किया और ये देखा कि उस समय जो यहाँ के लोग थे वो ज्यादातर मोस्टली जाते ही डिपेंडेड ऑन द वर्क्स ऑफ ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों के कार्यों पर डिपेंडेड थे. क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेद, पुराण, उपनिषद, पतंजलि के जो महाभाष्य था उसके लिए और जो मनुस्मृति लिखा गया, उन सबके बिहाफ पे यहाँ पे लोग क्या करते थे,
फॉलो किया करते थे रिलीजन के लिए। तो तीसरी बात है उसको यह है कि यहाँ पे ब्राह्मणों का जो बोलबाला था, तो ब्राह्मणों को अगर हम समझेंगे तभी यहाँ की सोसाइटी को हम समझ पाएंगे। तो इन दिस वे वी कैन से दैट एट द लास्ट टाइम कि अलबरूनी फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी में, भारतीय समाज में उसने काफी समस्याओं का क्या किया था, सामना किया था। अब इन द नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट अकॉर्डिंग टू अलबरूनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।